इस वीडियो में मैं पूरे सोलो लेवलिंग मांगा जिसमें 200 चैप्टर्स है उसे पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हमारा एमसी है सन जिनवू जो है वीकेस्ट हंटर ऑन द प्लेनेट। ये है ई रैंक हंटर और टोटल 6 रैंक्स होता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट इज एस रैंक और इस वर्ल्ड पे डंगन होता है जिसके अंदर हंटर्स जाता है और मॉन्स्टर्स को मार कर डंगन को बंद करते हैं। और अगर डंगन पर्टिकुलर टाइम में बंद नहीं हुआ तो मॉन्स्टर्स डंगन से बाहर आना शुरू कर देंगे। हंटर्स डंगन को क्लियर करने के लिए पैसे मिलता है एंड सन जिनवू को पैसे की ज़रूरत है क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है और सन जिनवू को अपनी बहन को पढ़ाना है। जिनवू एक डंगन पे जाता है विद अदर पीपल बट ये एक डबल डंगन होता है जहाँ से ऑलमोस्ट सब लोग मर जाता है एंड जिनवू को इस जगह का रूल समझ में आ जाता है लेकिन फिर भी वो मर जाता है। लेकिन मरने से पहले उसे एक नोटिफिकेशन आता है जिसको वो यस कर देता है एंड फिर सन जिनवू हॉस्पिटल में उठता है एंड उसका रीअवेकनिंग मतलब कि हंटर्स का रैंक चेंज हो सकता है। ये रियरली होता है एंड जिनवू को भी हुआ है लेकिन उसका पावर बहुत बदल जाता है, रैंक नहीं। और जिनवू के सिस्टम टास्क देता है जिसे कंप्लीट करने के बाद जिनवू का पावर बढ़ता है एंड वो सिस्टम से गैजेट्स एंड अदर वेपनरी ऑब्जेक्ट्स भी खरीद सकता है एंड टास्क ना कंप्लीट करने पर जिनवू को पनिशमेंट भी मिलता है। फिर जिनवू धीरे धीरे डंगन्स को क्लियर करते हैं, सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करता है एंड अपना लेवल बढ़ाता है। जिनवू इस दौरान एक डंगन में जाता है विद 8 गाइज एंड एक डी रैंक हंटर नेम जिन्हो बट ये 8 लोग जिन्हो एंड जिनवू को धोखा देते हैं एंड मारने की कोशिश करता है लेकिन जिनवू उन 8 लोगों को मार देता है एंड जिन्हो को बचा लेता है। इन 8 लोगों में से एक होता है एस रैंक हंटर का भाई एंड अब जिनवू और जिंको के पीछे लग चुका है वो हंटर। जिन्हो एक गिल्ड बनाता है एंड जिनवू को ऑफर करता है 2 बिलियन येन फॉर बिकमिंग द गिल्ड मास्टर। इसके बाद जिनवू एक और डंगन में जाता है विद सम प्रिजनर्स, सम गाइज एंड अ बी रैंक हंटर जिसका मिशन होता है इन 3 प्रिजनर्स को मारना। जब ये बी रैंक हंटर उन प्रिजनर्स को मारने जाते हैं ये लोग उन्हें देख लेते हैं एंड बी रैंक हंटर उन लोगों को भी मारने के लिए सोचता है बट कर नहीं पाता एज जिनवू डिफीटेड हिम। अब सन जिनवू लेवल 40 तक पहुंच चुका है एंड उसे एक जॉब चेंज रिक्वेस्ट आती है जहां पे वो काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट करता है इजीली बट फिर उसका सामना होता है आइग्रिस द रेड से जो जिनवू को मार देता है बट बिकॉज ही इज द मेन कैरेक्टर जिनवू इग्रिस को हरा देता है। बट इसके बाद आता है बॉस एंड ऑल्सो जिनवू के पास नेक्रोमैंस का पावर आ जाता है। वो लोग जो मरे इंसानों को अपने आर्मी में ज्वाइन कर सकता है उसका पावर है नेक्रोमैंस एंड जिनवू ऑल्सो मोनार्क ऑफ शैडो बन जाता है। फिर ये सब के बाद जिनवू अपने बहन का पीटीएम में जाता है जहाँ पर इसकी टीचर बोलती है शाशा हंटर बनना चाहती है प्लीज उसे समझाओ एंड ऑल्सो वान यानी वो इस रैंक हंटर एयरपोर्ट में लैंड करता है कोरिया में और वो जिनवू से बदला लेने के लिए आया था। जिनवू उस लड़की के साथ एक डंगन में जाते हैं जो असल में एक रेड डंगन था लेकिन क्योंकि जिनवू बहुत ताकतवर है वो उस डंगन को क्लियर करके सबके साथ वापस आ जाता है। सबके साथ नहीं, 3-4 लोग मारे जाते हैं। फिर जिनवू बहुत सारे डंगन्स को क्लियर करता है, सिस्टम के सारे चैलेंजेस को क्लियर करता है एंड उसे होली वाटर भी मिल जाता है जिसकी वजह से उसका मम्मी ठीक हो सकती है एंड वो हो जाती है एंड जिनवू साउथ कोरिया का 10th एस रैंक हंटर बन जाता है। अब कोरिया और जापान प्लान करता है जीजू आइलैंड पे रेड करने का जिस आइलैंड पे 3 साल पहले एक एस रैंक डंगन ओपन हुआ था जिससे कोई क्लोज नहीं कर पाया एंड अब उसे क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि उस डंगन के मॉन्स्टर्स यानी एंड्स अपने आप को बहुत इवॉल्व कर रहे हैं। कोरिया एंड जापान के मेजर इस रैंक हंटर्स पार्टिसिपेट करता है एक्सेप्ट जिनवू एंड ऑलमोस्ट सारे इस रैंक हंटर्स जापान और कोरिया के मारे जाते हैं। फिर जिनवू जाता है और एंड किंग को डिफीट करके अपने टीम पर ला देता है एंड नेम्ड इट बेरू और ये रेड लाइव टेलीकास्ट हो रही थी तो पूरा वर्ल्ड देखा जिनवू कितना पावरफुल है। और सन जिनवू उस एस रैंक हंटर से फाइट करता है एंड डिफीट करता है लेकिन उस एस रैंक हंटर को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल रैंक हंटर थॉमस आंद्रे आता है क्योंकि उसी का गिल्ड का मेंबर होता है वो एस रैंक हंटर। लेकिन ये भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं एंड बाद में थॉमस आंद्रे एंड सन जिनवू के बीच के सारे दुश्मनी खत्म हो जाते हैं।
वैसे मैं आपको बता दूं, ये सोलो लेवलिंग यूनिवर्स में इस नेशनल रैंक हंटर्स होता है। थॉमस आंद्रे, ली जुआंग, क्रिस्टोफर रीड, सिद्धार्थ बच्चन, सन जिनवू नेशनल रैंक हंटर्स इस रैंक हंटर्स से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और ये सारे नाम जो मैंने पहले बोला था, ये सारे नेशनल रैंक हंटर्स है। अब अचानक से वर्ल्ड के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स मारे जाते हैं बाय सम अननोन बीइंग जो खुद को मोनार्क बुलाते हैं, एंड उनमें से एक मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट प्रेसिडेंट को मारने आया होता है एंड वो मारे जाते हैं। एंड कुछ समय बाद वर्ल्ड में 9 गेट्स ओपन होता है, बड़े बड़े, एंड इन गेट से बाहर आता है मोनार्क ऑफ बीस्ट, फ्रॉस्ट एंड प्लेग। बट जिनवू इनसे लड़ता है बट मारा जाता है, एंड मरने से पहले उसका एक एबिलिटी अनलॉक हो जाता है जिसका नाम होता है ब्लैक हार्ट, एंड जिनवू का लाइफ दोबारा रीस्टार्ट होता है। एंड हमें पता चलता है जिनवू एक्चुअली में शैडो ऑफ मोनार्क है। एंड क्योंकि अर्थ में भी रूलर्स एंड मोनार्क का बैटल कंटिन्यू होता है, इसीलिए अर्थ तबाह हो गया एंड ये कंटिन्यूअसली होता ही गया। लेकिन फिर वो लोग ओपन करते हैं डंगन्स। रूलर्स का प्लान था इंसान मानवा के एबिलिटी जान जाए ताकि कुछ ह्यूमैनिटी सरवाइव कर ले, एंड रूलर्स कुछ ह्यूमंस को डिसाइड करते हैं एज देयर वेसल, जिसके लिए मोनार्क्स आता है मारने। एंड जब एशबॉर्न अर्थ आता है फॉर फाइंडिंग अ परफेक्ट वेसल, तो आर्किटेक्चर उसे ढूंढ देता है सन जिनवू के बॉडी, एंड ऐसे सन जिनवू बनता है शैडो ऑफ मोनार्क। एंड फाइनली सन जिनवू अपने फादर के हेल्प के वजह से एंड ऑल्सो अपने पावर्स के वजह से सबको डिफीट कर देता है, एंड सन जिनवू का मदद इस रैंक एंड नेशनल रैंक हंटर्स भी करता है। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए।